बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण हमारे लिए बहाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, और क्या और सब तुम्हारे दीवाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, हम तो तेरे ही प्रेम दीवाने, हम तो तेरे ही प्रेम दीवाने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, आप सबके हो सब हैं तुम्हारे, आप सबके हो सब हैं तुम्हारे। हम क्यों ना हैं भगवान तुम्हारे, हम क्यों ना हैं भगवान तुम्हारे। नाम तेरा ही लेते दीवाने, नाम तेरा ही लेते दीवाने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने। राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं, राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं। पद पकड़े तुम्हारे पड़े हैं, पद पकड़े तुम्हारे पड़े हैं। दास का अन्य कोई न ठिकाने, दास का अन्य कोई न ठिकाने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने। क्या और सब तुम्हारे दीवाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने। अब निभा लो हमें भी दयालु, अब निभा लो हमें भी दयालु। पद पकड़े हैं दास दयालु, पद पकड़े हैं दास दयालु। सब देते हैं कह कह के ताने, सब देते हैं कह कह के ताने। कृष्ण हमारे लिए ही बहाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने, क्या और सब तुम्हारे दीवाने। हम तो तेरे ही प्रेम दीवाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने। क्या और सब तुम्हारे दीवाने, कृष्ण हमारे लिए ही बहाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो,
कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब अर्जुन की आँख खुली और सब ने उनको पूछा और सब ने घर वालों ने उन्हें बताया कि आप जब सो रहे थे तो आपके यहाँ सभी देवी देवता लोग आए और आपके मुख से क्या आपके रूठे रूठे से कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी और साक्षात स्वयं भगवान शंकर जगत जननी पार्वती सहित आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी सहित आए और इंद्र देवता अपनी पत्नी सहित आए और सारे देवता सब अपने अपने वाहनों पर अपनी पत्नियों सहित आए और सभी ने आकर यहाँ पर आपके यहाँ पर कीर्तन भगवान का किया। जो देखता जिसको भगवान शंकर भेजते आपके पास वो यहाँ से लौट कर नहीं जाता, आपके पास बुलाने को आपको भेजा था। एक एक कर सबको भेजा लेकिन कोई लौट कर नहीं गया। जो वहाँ जाके गया वो वहीं पर आपके कीर्तन में मस्त हो गया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब अर्जुन की आँख खुली और उनको सब ने बताया, उनकी पत्नियों ने बताया और देवता लोगों ने बताया कि आपके उनके रुकने से भगवान कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी और आप सबसे बड़े अनन्य भक्त हो भगवान श्री कृष्ण के। अर्जुन भगवान के कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान बोले, अरे भाई तुम ऐसी बात क्यों सोचते हो अर्जुन, मेरे एक से एक बड़े भक्त संसार में पड़े हुए हैं, इस बात को तुम नहीं जानते, इस बात को तो मैं ही जानता हूँ। मेरे एक से एक बड़े भक्त पड़े हुए, एक ही भक्त बड़ा नहीं है, एक से एक अनेक भक्त पड़े हुए। लेकिन मैं अपने किसी भक्त को परेशानी देना नहीं चाहता, किसी भक्त को अपने कोई परेशानी नहीं देना चाहता। जिससे मेरे भक्त को परेशानी मेरी परेशानी है, मेरे भक्त का दुख मेरा दुख है। ऐसा मन में विचार कर हम किसी भक्त को परेशान नहीं करते, हम किसी भक्त को दुखी नहीं करते। अर्जुन बोले, नहीं भगवान, अगर कोई मुझसे बड़ा भक्त आपका है तो मुझे उसके दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन रहने दो, मैं अपने किसी भक्त को परेशानी नहीं देता। अर्जुन नहीं माने। प्रभु ने कहा, अर्जुन को अहंकार हो गया है। ऐसे ही जो यमराज थे, यमराज को ये था कि यमराज कोई मोरध्वज की नगरी में शासन नहीं चलता था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा, कभी समय आएगा तो हम तुमको दिखला देंगे। तो अब वो समय आ गया
उन्होंने यमराज को याद किया तो यमराज को शेर बनाया और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वेश बदलकर साधु बन गए और साधु बनकर भगवान और अर्जुन और सिंह बनकर यमराज मोरध्वज की नगरी में पहुंच गए और वहाँ जाकर अलग जगाया। वहाँ जाके आवाज़ लगाई मोरध्वज और मोरध्वज की पत्नी और मोरध्वज का एक लड़का ताम्रध्वज। 3 प्राणी परिवार में थे। मोरध्वज राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे और उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उनका पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था। 3 प्राणी थे, भगवान के बड़े भगत थे और पूरे गांव में सभी धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। सभी एकादशी का व्रत करते, सभी भगवान की पूजा करते, सभी लोग कीर्तन भजन ध्यान करते और सब आपस में प्रेम से मिलकर रहते थे। कोई किसी का ना बैर ना भाव ना कोई भेद, कुछ नहीं, सब प्रेम से रहा करते थे। ऐसी मोरध्वज की नगरी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग जगाया। कहा ये मोरध्वज ने प्रभु हाथ जोड़कर जैसे मोरध्वज आए भगवान के चरणों में गिर गए। 3 प्राणियों भगवान के चरणों में गिर गए और 3 प्राणियों ने भगवान को दंडवत किया, हाथ जोड़े, प्रार्थना की। बोले प्रभु कहिए। मोरध्वज ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा भाई हमारा सिंह बहुत भूखा है। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, जितना ये मांस खाएगा मैं मंगवा दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा मांस नहीं खाएगा हमारा सिंह, ये मांस जो है आपके पुत्र का खाएगा और वो भी ऐसे नहीं खाएगा। आप राजा रानी दोनों इसको आरे से बीच से चीरो और आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आँख में आंसू आएगा तो हमारा सिंह आपके पुत्र को नहीं खाएगा। तो तीनों ने अपनी आपस में सलाह की। राजा तैयार हो गए, रानी तैयार हो गई, पुत्र से सलाह की। पुत्र ने कहा फिर पिताजी माताजी मृत्यु तो एक दिन होना ही होना है, इसलिए अगर शुभ कार्य में धर्म कार्य में अगर हमारे प्राण चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा विचार कर 3 प्राणी तैयार हो गए और भगवान उनको मोरध्वज ने और उनकी पत्नी ने ताम्रध्वज को बीच से आरे से चीरा। भगवान ने कहा ये खाप अंदर रखे आओ कोठे में, अंदर कमरे में रख दो। एक काँप शेर को डाल दो। एक काँप शेर को डाल दिया, एक काँप अंदर कमरे में रखवा दी। अब कहा भोजन बनाइए और भोजन में आँख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आप आँख से आंसू लोग करते हुए भोजन बनाएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे आपके यहाँ का। दिल को कर्रा किया और भैया भोजन बनाया। 4 थाली परसी, 2 अपनी दोनों की और 2 उन दोनों साधुओं की। भगवान ने कहा 4 थाली क्यों परसी हैं? तो महाराज 2 हमारी 2 तुम्हारी। उन्हें नहीं 5 थाली परसो। मुझे महाराज 5 कौन है? उन्हें आपका लड़का। उन्हें हमारा लड़का साहब हमने सांप के सामने चीर कर डाल दिया शेर को, शेर खा गया। अब हमारा लड़का कहाँ पर है? उन्होंने कहा तो हम निर्वंश हैं क्या भोजन नहीं करते? भगवान ने कहा मैं ऐसे निर्वंश क्या भोजन नहीं करते? तो उन्होंने कहा ठीक है ताम्रध्वज को आवाज़ लगाओ और उसकी थाली परसो। ताम्रध्वज को आवाज़ लगाओ। भगवान ने अपनी माया से अंदर ताम्रध्वज को जीवित कर दिया और उन्होंने जब माता पिता ने आवाज़ लगाई ताम्रध्वज बेटा अंदर से आवाज़ आई आता हूँ अभी, और ताम्रध्वज भाग के आ गया। तो भगवान ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान चतुर रूप से प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान अर्जुन अपने रूप से प्रकट हो गए और जो सिंह थे वो यमराज प्रकट हो गए। मोरध्वज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु एक विनय है आपसे, कहिए प्रभु, कहिए भक्त, प्रभु इतनी कठिन परीक्षा आगे कले हुए मत लेना कभी। मेरी बस इतनी आपसे विनती है प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा मत लेना कभी। भगवान ने कहा ठीक है आपकी बात, मैं ऐसी कठिन परीक्षा नहीं लूँगा। ये अर्जुन ने मजबूर किया, मैं तो किसी भक्त को परेशानी देना ही नहीं चाहता अपने। आज से तुम 2 तीनों प्राणी अमर हो गए
और आराम से रहो जब तक तुम्हारी इच्छा हो, और उसके बाद सीधे मेरे धाम को चले आओ और मेरा भजन सुमरन करो, सबको शिक्षा दो, नाम लो, नाम लिवाओ और सब पर प्रेम शांति की शिक्षा दो, गीता का ज्ञान दो और सबको नाम लो, लिवाओ, मोर दो। तुम्हारा नाम जब तक संसार रहेगा, तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा भक्तों में रहेगा, हमेशा हमेशा भक्तों में तुम्हारा नाम लिया लग जाएगा। तो मोरत हो, उनकी पत्नी और तामर हो, तीनों अमर हो गए। आज उनकी गुणगाथा हम सब लोग गाते हैं। क्यों? जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जिसको भगवान की कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति फिर ऐसा नहीं रहता, वो तो प्रभु का प्यारा हो जाता है। क्यों? उसने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया। प्रभु से उत्तम सर्वोत्तम कुछ नहीं, केवल एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, बिना श्री कृष्ण के कोई न दूजी आस। केवल एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, एक लगान, एक निष्ठा, एक समर्पण, केवल भगवान श्री कृष्ण में बात सर्वस्व निछावर कर दो और प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में विलीन हो जाओ और सबका सम्मान करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।